हिमाचल प्रदेश में मंत्री बनाम अफसरशाही का मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। बता दें कि सुक्खू कैबिनेट के मंत्री एक दूसरे पर ही जुबानी हमला बोल रहे हैं। दरअसल बता दें कि पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह की ओर से जो बाहरी राज्यों के अधिकारी हैं, उनके हिमाचल में आकर शासक ना बनने के इस बयान के बाद घमासान जो है वो राजनीति में बना हुआ है। तो वहीं आपको बता दें कि उनके इस बयान का कहीं ना कहीं समर्थन जो है, उसके समर्थन में कैबिनेट के एक मंत्री यानी कि शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर जो है वो नजर आए। दरअसल बता दें कि जब उनसे इस पूरे विवाद को लेकर सवाल किया गया तो रोहित ठाकुर ने इस दौरान कहा कि मंत्री विक्रमादित्य सिंह काफी एफिशिएंट मंत्री हैं और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि विक्रमादित्य सिंह ने जो मुद्दे उठाए हैं उस पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए और उनके जो भी डाउट्स हैं उन्हें क्लियर करना चाहिए। इतना ही नहीं, रोहित ठाकुर ने ये भी कहा कि आईएएस और आईपीएस अधिकारियों का इस प्रदेश को बनाने में या फिर इसे प्रगति की राह पर ले जाने में बड़ा योगदान रहा है, इस पर कोई भी शक नहीं है। लेकिन इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि नकारात्मक सोच जो है वो ना कि सिर्फ एक ऑल इंडिया सर्विसेज से जुड़े किसी अधिकारी की हो सकती है, बल्कि प्रदेश से जुड़े किसी जो व्यक्ति है उसकी भी हो सकती है या लोगों की भी हो सकती है। दरअसल बता दें कि इस मंत्री बनाम अफसरशाही का जो सारा ये मामला है लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। इसको लेकर पहले मंत्री विक्रमादित्य सिंह के बयान से जो किनारा है वो पहले मंत्री जगत नेगी ने किया, जिसके बाद मंत्री अनिरुद्ध सिंह भी इसी दौरान जो है वो कहीं ना कहीं उन्होंने इस बयान से आपत्ति जताई। इसे अधिकारियों का मनोबल टूटने वाला बयान जो है वो बताया और यहाँ तक कि ये भी कह डाला उन्होंने कि मंत्रियों को अधिकारियों से काम करवाने आने चाहिए, क्योंकि कोई भी अधिकारी लीगल काम करने से इनकार नहीं करता। लेकिन बता दें कि जैसे ही ये बयान जब विवादों में आया, इसके बाद एक के बाद एक कैबिनेट मंत्रियों का जो एक दूसरे पर मीडिया के सामने जुबानी हमला किया गया। इससे सुक्खू सरकार की यानी कि हिमाचल में कांग्रेस सरकार की जो फूट है वो कहीं ना कहीं जगजाहिर होती हुई नजर आ रही है। इस तरह दिखती इन बयानबाजियों को मैं समझता हूँ, मेरा तो इसमें व्यक्तिगत ये मानना है कि जहाँ ऑफिशियल्स की बात आती है, अफसरों की बात आती है प्रदेश के निर्माण में, चाहे वो प्रदेश के बाहर के हमारे चाहे आईएएस अफसर रहे हो, आईपीएस अफसर रहे हो, आईएफएस अफसर रहे हो, उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान है। और जैसे हमारे जहाँ तक तो प्रदेश के हमारे अपने मैं समझता हूँ अफसर है, उनका तो एक तरह से नैतिक कर्तव्य भी बनता है, लेकिन बाहर के भी अफसरों का बहुमूल्य योगदान है। तो एक तरह से हम स्टेटमेंट को जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। जहाँ तक कई इस तरह की नकारात्मक सोच की अगर बात आती है तो वो हम मात्र सिर्फ ऑल इंडिया सर्विसेज तक ना सीमित करते, कि ऐसी तरह के नकारात्मक या नेगेटिव अप्रोच के लोग आपको हमारे को भी मिलेंगे जिनका संबंध प्रदेश से होगा। मेरा तो इसमें यही मैं समझता हूँ माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह रहेगा, क्योंकि वो सरकार के मुख्य है और जो संशय डाउट्स हमारे ऑनरेबल पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के उसको क्लैरिफाई किया जाए, क्योंकि हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भी मैं समझता हूँ काफ़ी एफिशिएंट मंत्री है और जब उन्होंने कुछ बात रखी है तो उसमें जो उनके डाउट्स है उसको माननीय मुख्यमंत्री क्लियर करे ताकि सारी स्थिति स्पष्ट हो। 19 तारीख में तो अन्य मुद्दे होंगे, ये तो मैं समझता हूँ परिवार की बात है। जैसे सीएम साहब इन बातों को लेकर जो इसमें है जिस कारण से स्टेटमेंट आई है, जब इसका मैं समझता हूँ उनके स्तर पर निवारण होगा तो कैबिनेट तक तो ले जाने की बात ही नहीं है।